हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, इसके टाइप्स और क्या रेमेडीज होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और बिजनेस लॉ से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल एग्रीमेंट होता है जिसका पर्पस होता है बॉन्ड को क्रिएट करना। तो कॉन्ट्रैक्ट दो पर्सन को इन्फोर्स करता है किसी भी काम को करने के लिए या नहीं करने के लिए, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है या ब्रोकन हो जाता है, जो एक पार्टी है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, जो भी उसको काम करना है वो नहीं कर रही है, जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया है, या फिर वो दूसरी पार्टी को मना कर देती है, तो जो भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पार्टीज के बीच में वो टर्मिनेट हो जाता है, उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टी होती है। एक पार्टी जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिफ्यूज कर देती है परफॉर्म करने से, वो डिफॉल्टिंग पार्टी होती है, और जो दूसरी पार्टी होती है वो एग्रीव्ड पार्टी होती है, मतलब जिसके साथ गलत हुआ होता है। तो पहले हम देखते हैं कि क्या टाइप्स होते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। तो इसमें 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है मटेरियल, सेकंड है माइनर, थर्ड है एंटीसिपेटरी और फोर्थ है एक्चुअल। फर्स्ट आता है मटेरियल ब्रीच। मटेरियल ब्रीच के अंदर जनरली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो की एलिमेंट्स था वही प्रोवाइड नहीं किया गया है, मतलब जिन चीजों के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो चीजें प्रोवाइड नहीं किए। फॉर एग्जांपल बात करें, आपने कंप्यूटर परचेज किया है ऑनलाइन, तो कंप्यूटर के पेट में आपको मॉनिटर तो मिल जाता है, पर उसके साथ में आपको सीपीयू या कनेक्टर, कीबोर्ड्स, सारी चीजें नहीं मिलती है। तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मटेरियल ब्रीच हो गया, क्योंकि जो भी सामान आपको बोला गया था उसके साथ वो आपको नहीं मिला है। सेकंड आता है माइनर ब्रीच। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो सारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो मटेरियल ब्रीच नहीं होते हैं। तो माइनर ब्रीच में आप इमीडिएटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खत्म नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें, अपने कंप्यूटर खरीदा था, आपको कंप्यूटर कंपनी ने सारी चीजें दी हैं, उसके साथ आपको मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड सब मिला है, पर उसके साथ जो यूजर का मैनुअल होता है कि उसको कैसे यूज करना है वो नहीं था। तो आप यहाँ पे इमीडिएटली उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करेंगे या ये नहीं मानते कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि वो माइनर सी मिस्टेक थी, छोटी सी, और इसको माइनर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। थर्ड आता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच तब होता है जब कोई भी पार्टीज अपने इंटेंशन को बताती कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करने वाली है या नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि जैन एग्री है कि वो अपनी जो सिलाई मशीन है पुरानी, वो अमांडा को $1000 में बेचेगी, पर ये 1 मई को होगा, पर अमांडा उसको 25 अप्रैल को ही बोलती है कि वो उसको इतने पैसे नहीं दे सकती। तो जैन को पता चल गया कि जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वो टूट गया, टर्मिनेट हो गया है, तो वो अब अपनी मशीन को किसी और को बेच सकता है। तो यहाँ पे पार्टीज अपने इंटेंशन को बता देती है। फोर्थ आता है एक्चुअल ब्रीच। ये कॉमन तरीका है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ये तब होता है जिस टाइम पे आपको कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को परफॉर्म करना था और आपने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अली एग्री कि उसको 10 किलो जो चावल है हसन को 30 नवंबर को देने हैं। अली उस टाइम पे उसको डिलीवर नहीं करता है राइस, तो क्या होता है कि वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब एक्चुअल टाइम आया तब वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये 4 टाइप होते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे कि क्या रेमेडीज होती है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, मतलब टर्मिनेट हो जाता है, तो किन किन रेमेडीज को एग्रीव्ड जो पार्टी है, गिल्टी पार्टी या डिफॉल्टिंग पार्टी के अगेंस्ट में यूज कर सकती है। तो इसके लिए 6 टाइप्स है। सूट फॉर रेसेशन या कैंसिलेशन, सूट फॉर डैमेजेस, इसको क्लेम भी बोल सकते हैं, सूट अपॉन क्वांटम वेरिएंट्स, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजेक्शन और सूट फॉर रेस्टिट्यूशन। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है सूट फॉर रेसेशन। रेसेशन का मतलब होता है कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको कैंसिल कर रहे हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आप उसको परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जो एक पार्टी होती है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म नहीं करेगी तो दूसरी पार्टी भी नहीं करेगी, और कोर्ट इसको कैंसिल कर देता है। मतलब डिफॉल्टिंग पार्टी, एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया तो एग्रीव्ड पार्टी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो गुड्स सप्लाई करेगा बी को 15 जनवरी को। बी एग्री है कि उसके बाद जब उसको गुड्स मिलेगा वो उसको पैसे दे देगा, पर ए ने गुड्स को सप्लाई नहीं किया तो बी भी पेमेंट नहीं करेगा, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। सेकंड आता है सूट फॉर डैमेजेस। जो डैमेजेस होते हैं ये मॉनेटरी कंपनसेशन होते हैं, कि जो भी एग्रीव्ड पार्टी है उनको जो भी लॉस हुआ है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो आप उनको कंपनसेट करें। तो जो डैमेजेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जनरल डैमेजेस, स्पेसिफिक डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस और नॉमिनल डैमेजेस।
हम इसका एग्जांपल देखते हो, डैमेजेस के वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल एंड डिलीवर 50 kg शुगर एट द रेट ऑफ 50 पर kg। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसको 50 किलो शक्कर 50 पर किलो के हिसाब से डिलीवर करे। जब टाइम आया उसने डिलीवर नहीं की, बाद में जो शुगर का रेट है वो 50 की जगह 60 हो गया, तो उसको 10 रुपए का जो है लॉस हो गया। तो जो 10 रुपए का लॉस है पर केजी के हिसाब से वो ए देगा, क्योंकि उसकी वजह से उसको मॉनेटरी लॉस हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं शूट अपॉन क्वांटम वेरिएंट्स। क्वांटम वेरिएंट्स का मतलब होता है कि पेमेंट इन प्रपोर्शन टू दी वर्क डन, कि उस प्रपोर्शन में पेमेंट लेना जितना आपने काम किया है। जब कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहा है और अदर पार्टी उसको कैंसिल कर देती है, कुछ भी चीजें होने की वजह से, आधा हो सकता है उसने परफॉर्म कर दिया, फिर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल होता है, तो जो भी उसने चीजें की है उसके लिए आप उसको रेम्युनरेशन देते हैं, कंपनसेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि बी जो है वो 3 मंजिल घर बना के देगा ए को। जब 1 मंजिल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ए मना कर देता है कि अब उसको घर नहीं बनवाना है, तो बी का तो लॉस हो गया क्योंकि उसने आधा काम कर दिया। तो जो खर्चा उसका एक फ्लोर को बनाने में आया होगा, उसका जो पैसा है वो ए को देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फोर्थ, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जब डैमेजेस एक्यूरेट रेमेडी नहीं होती तो आप कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं कि जो भी पार्टी डिफॉल्टिंग है वो चीजों को परफॉर्म करे, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो उसको पूरा करे। आप ये चाहते हैं, आपको कुछ भी मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि जो भी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में हुई है वो पूरी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बात करें, ए एग्री है कि वो अपना प्लॉट सी को बेच रहा है और सी उस पे मिल को बनाएगा। बाद में ए रिफ्यूज कर देता है कि वो उस जमीन को नहीं बेच रहा है, तो सी कोर्ट के पास जाता है कि उसको वो जमीन खरीदनी है। उसको मॉनेटरी कंपनसेशन अगर ए देता भी है तो उसको नहीं चाहिए। तो आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली तरीके से जो डिफॉल्टिंग पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, सूट फॉर इंजेक्शंस। इंजेक्शन का मतलब होता है कि आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है या जो पर्टिकुलर प्रॉमिस किया गया है वो उस वादे पे रहे और चीजों को परफॉर्म ना करें। मतलब ये एक तरीके से नेगेटिव ऑर्डर होता है कि किसी को किसी काम करने के लिए रोकना। फॉर एग्जाम्पल बात करें, डी ने कॉन्टेक्ट किया सी के साथ, सी एक सिंगर है, कि वो जो सिंगर है सिर्फ 2 साल तक डी के थिएटर में ही गाएगा और कहीं नहीं गाएगा। पर अगर सी और कहीं पे भी गाना गाता है तो डी जो है वो कोर्ट के पास जाता है और एक्शन लेता है कि वो कोर्ट से ऑर्डर लेके आए कि सी अभी कहीं और पे गाना नहीं गा सकता है। तो ये होता है सूट फॉर इंजेक्शन, कि आप कोर्ट से ऑर्डर लेके आते हैं कि किसी काम को कैसे रोकना है। नेक्स्ट आता है सूट फॉर रेस्टिट्यूशन। इसको सेक्शन 65 के अंदर बताया गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, तो जो भी पर्सन उसका एडवांटेज लेता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको वापिस से रिटर्न करना होता है, कंपनसेट करना होता है। मतलब आपने किसी को पैसे दिए, जो भी चीजें परफॉर्म होनी थी वो नहीं हुई, तो वापिस उसको आपको रिटर्न करना होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि जो ए है वो 1 लाख रुपए देता है बी को कि वो उसकी डॉटर सी से शादी कर ले, पर बाद में क्या होता है कि जो उसकी डॉटर है वो मर जाती है सी की, तो क्या बी उससे शादी नहीं कर सकता है? तो जो उसने 1 लाख रुपए दिए थे वो उसको वापिस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो एग्रीमेंट है अब वो वॉइड हो गया है। तो अभी हमने देखी कि क्या रेमेडीज होती है जिनके लिए क्लेम किया जा सकता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। फर्स्ट हमने देखा क्लेम फॉर कैंसिलेशन या सूट फॉर कैंसिलेशन, सूट फॉर डैमेजेस, सूट अपॉन क्वांटम वेरिएंट्स, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजेक्शन और सूट फॉर रेस्टिट्यूशन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और डैमेजेस के टाइप का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।